हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। गाइस सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। ठीक है, आपका दीपावली का फेस्टिवल है, कल आप मना चुके हो। अब एक दो दिन आपके जो थोड़े और जो आपके फेस्टिवल लिंक रहते हैं दिवाली के साथ, ठीक है, वो आप लोगों को सेलिब्रेट करने हैं। गाइस आप लोगों की बहुत टाइम से इंक्वायरी थी कि सर क्लास 4th के लिए भी क्रैश कोर्स यूट्यूब पे स्टार्ट किया जाए। कुछ बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड है हमारे पेड कोर्स पे, ठीक है, प्लस कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉल करते हैं कि सर हमें फ्री में कोर्स प्रोवाइड किया जाए। तो उनके लिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि गाइस आप लोग बेटर है, जो लोग नहीं पे कर सकते हैं ना, ठीक है, हर एक इंसान पे नहीं कर पाता, जो लोग नहीं पे कर सकते हैं उनके लिए बेटर है कि वो हमारा जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से JKSSB क्लास 4th के लिए, ठीक है, आप लोग ये प्रेफर करें कि यहां से जितना हो सके आप अपने आप को गेन करें, ठीक है, यहां से पढ़े प्रॉपर तरीके से, और जितना भी हमसे हो पाएगा, चाहे आपके जो भी 4 कंपोनेंट हैं एग्जाम के सिलेबस में, ठीक है, सो उन सिलेबस जो आपके कंपोनेंट है जितना हो पाएगा हम वहां पे आप लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो गाइस, अगर मैं बात करूं JKSSB क्लास 4 का जो आपका एग्जाम है, आपको पता है एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है, OMR शीट पे आपका एग्जाम होगा, प्लस 2 आवर का आपका एग्जाम रहेगा। अब इस एग्जाम में आपके 4 कंपोनेंट है। आपके 4 कंपोनेंट कौन से हैं? पहला आपका मैथमेटिकल, सेकंड आपका हो गया रीजनिंग, थर्ड इंग्लिश, और फोर्थ आपका आ गया जनरल साइंस वाला पार्ट। हमारी कोशिश रहेगी कि हम चारों कंपोनेंट आपके पैरेलल फॉर्म में चलाते रहे। एग्जाम की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन हम यही मान के चल रहे हैं कि पंचायत का जो एग्जाम हो गया है, अब JKSSB क्लास 4 का एग्जाम आपका जल्दी ही कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि JKSSB को अपना फेज 2 भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। तो हम यही मान के चलते हैं मे बी दिसंबर और जनवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इस महीने तो आपका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें आपका मैथमेटिकल पार्ट की, ठीक है, आपको पता है जो लोग यूट्यूब चैनल हमारा पहले से देख रहे हैं, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है ये पार्ट आपका हैंडल करता हूं, प्लस जो फिजिक्स वाला पार्ट रहेगा आइदर मैं ही उसको हैंडल करूंगा, नहीं तो विकास सर आपका हैंडल करेंगे। अब देखिए यहां से क्या है, रीजनिंग की भी हमारी कोशिश रहेगी कि दीपक सर अगर फ्री हो पाए तो दीपक सर आपका रीजनिंग वाला पार्ट हैंडल करेंगे, अदरवाइज मैं ही हैंडल करूंगा। अब क्या है, मैथमेटिकल पार्ट में आपके 8 कंपोनेंट गिवन है। अब ये 8 कंपोनेंट एक्चुअल में अगर देखा जाए ये 8 कंपोनेंट नहीं है, इसमें आपके बीच में कुछ 2-3 कंपोनेंट एक्स्ट्रा एडेड है। जैसे बात करूं, आपका फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा परसेंटेज। अगर परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज का मतलब है आपका यहां पे नॉट ओनली परसेंटेज, इसमें आपका इंक्लूड रहेगा परसेंटेज, ठीक है, आप बोल सकते हो परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। क्या रहेगा? परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। जैसे आपका यहां पे रेशियो एंड प्रपोर्शन गिवन है, तो आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में रेशियो एंड प्रपोर्शन प्लस यहां पे आपको बेटा पार्टनरशिप के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने बुक खोली, परसेंटेज पढ़ा, जितना पढ़ा आपने बोला कि हमें अब कंप्लीट आता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा आपको? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। प्लस यहां पे आप डिस्काउंट वाला एक पार्ट भी आपका रहता है ना, है ना, डिस्काउंट वाला पार्ट भी आपका इंक्लूड रहता है, तो वो भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। मैं जब JKSSB के पुराने एग्जाम देख रहा हूं वहां पे भी आपका यही सिलेबस है, लेकिन वहां पे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से आए हुए हैं, तभी आपको ये चीज यहां पे बता रहा हूं। अब एवरेज की बात करूं तो एवरेज आपका एज ए सिंगल टॉपिक ही यहां पे बिहेव करता है ना। एवरेज का किसी और के साथ लिंक नहीं है, तो एवरेज को आप यहां पे सिंगल ही मान के चलते हो। एक्चुअल में अगर देखा जाए यहां पे प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉब्लम ऑन एजेस जो आपका टॉपिक है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही आपका इंक्लूड रहता है, लेकिन यहां पे अलग से दिया हुआ, तो आप इसको अलग से मान के ही चलो। अब टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, गाइस ये आपके 4 टॉपिक इसके अंदर आपके इंक्लूड रहते हैं। इसको एक टॉपिक मत मान के चलो, इसमें आपके 4 टॉपिक इंक्लूड है। कौन कौन से? सबसे पहला टॉपिक आपका है यहां पे टाइम एंड वर्क। क्या? टाइम एंड वर्क। सेकंड टॉपिक आपका यहां से आता है पाइप एंड सिस्टम्स। क्या आता है? पाइप एंड सिस्टम। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं, देखो जो तो हमारा यूट्यूब चैनल आगे फॉलो करते रहेंगे प्रॉपर तरीके से, उनको तो इसकी प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहेगी, लेकिन जो लोग आज के बाद सिर्फ बुक्स पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं ना, उनको ये चीज गाइड कर रहा हूं कि अगर मैथमेटिक्स में आपने 20 मार्क्स लेने हैं तो ये चीजें आपको यहां पे ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। प्लस टाइम एंड वर्क हो गया आपका, प्रॉफिट एंड आपका क्या हो गया यहां पे? पाइप एंड सिस्टम। अब टाइम एंड डिस्टेंस भी तो आपका यहां पे, तो आप बोल सकते हो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसके साथ साथ आप यहां पे इंक्लूड क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्या बोल सकते हो? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो गाइस ये 4 टॉपिक जो हैं, ये चारों टॉपिक आपके इंक्लूड रहते हैं किसमें? टाइम एंड वर्क में। तो आप कोई भी टॉपिक यहां पे छोड़ के नहीं जा सकते हो सकता है यार, देखो 20 मार्क्स का तो आपका सिलेबस है ना मैथ्स का, तो 20 में से आप कोशिश करोगे, मेरी यहां कोशिश रहेगी कि ज्यादा नहीं तो आपको 18+ मार्क्स यहां पे दिलवा ही दूं, जितने भी हमारे लेक्चर्स यहां पे रहेंगे। ठीक है,
अब क्या है, प्रॉब्लम और एजेस आपका यहाँ टॉपिक हो गया। अब बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए ना आपको यहाँ पे पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आना चाहिए, उसके साथ साथ आपका इंक्लूड रहेगा यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी, क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एचसीएफ एलसीएम ये सिंगल टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए फ्रैक्शन पार्ट की। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम के साथ थोड़ी सी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए किसकी, फ्रैक्शन वाले पार्ट की। आपको डिवीजन यहाँ पे करने आना चाहिए। ठीक है, आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं ये सब स्टेप आपको यहाँ पे करने आने चाहिए। अब लास्ट पार्ट है आपका मेंसुरेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मेरे हिसाब से एग्जाम में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ गिवन नहीं है 2D है 3D है, किस फॉर्म में है, किस डायग्राम पे हमने बेस बात करनी है, तो ये टॉपिक आपका बहुत बड़ा रहने वाला है। हमारी यहाँ कोशिश है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 वीडियोस के थ्रू, 2 या 3 वीडियोस के थ्रू आपको हर एक टॉपिक का कंसेप्ट यहां पे दिमाग में डाल दिया जाए। क्लियर गाइस? अब बात आती है कि सोर्स हमने पढ़ना कहां से, कैसे कैसे पढ़ना है। गाइस सबसे पहले तो आप एक बात याद रखो कि जेके एग्जाम क्रैकर जो आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, हमारी एक ऐप है जिसका नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। ये ऐप आपको मिल जाएगी एंड्रॉइड स्टोर पे। ठीक है, नहीं तो अगर आपको ये iOS में चाहिए तो उसके लिए भी आपकी ऐप अवेलेबल है। आपको वहां पे कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आप वहां पे लॉग इन करोगे अपनी हमारी ऐप पे। अब ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद क्या है, देखो जो बुक्स रहेगी, बुक्स मेरे हिसाब से सिर्फ इसी एग्जाम के लिए आपकी 2 ही बेस्ट बुक है। एक है यहाँ पे आपकी RS अग्रवाल, ठीक है, सब लोग जानते हैं, जो भी 1 साल से या 2-3 महीने से भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम की, उसको RS अग्रवाल का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। 10th में आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उसके बाद RS अग्रवाल की जो बुक है इसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, और दूसरी बुक आपकी यहाँ पे आती है राजेश वर्मा की, राजेश वर्मा और राकेश वर्मा की बुक है। इस बुक का नाम है आपका फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स। क्या नाम है? फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स। अरिहंत की बुक आपकी आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की। ये बुक भी मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट है आप सब लोगों के लिए, कि अगर आपको तैयारी करनी है प्रॉपर तरीके से तो। ठीक है, अब क्या है, लेकिन इनमें थोड़े क्वेश्चन आपके हाई लेवल के आते हैं, वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। सेकंड बात है, जो पीडीएफ है ना, ठीक है, आपको इन बुक की पीडीएफ मिल सकती है, आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं मिलेगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। प्लस कुछ हमने यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बना के रखे हुए हैं, वो पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। वो कैसे मिलेगी वो आपको 1-2 दिन में हम यहाँ पे इन्फॉर्म कर देंगे। थर्ड बात आती है यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए, कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और आपको यहाँ पे एनालाइज कैसे करना है, या चेक कैसे करना है कि जो टॉपिक हमारा खत्म हो गया। जैसे हम आज आपका लेक्चर में यहाँ स्टार्ट करेंगे परसेंटेज, तो 2-3 दिन के बाद आपने एनालाइज करना है कि हमने सीखा क्या है और क्या हमें सीखने की जरूरत है, वो कैसे आपको एनालाइज करना है। इन 3 चीजों के बारे में आपको विदिन 1 और 2 डे में यहाँ पे इन्फॉर्म कर ही दूंगा। आप लोग लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखते रहना। मैं स्टार्टिंग में बोल सकता हूँ, एंड में बोल सकता हूँ, या लेक्चर के बीच में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए, ये आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस रहा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट टॉपिक मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है परसेंटेज। क्या है यहाँ पे नाम इसका? परसेंटेज। तो गाइस आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको सिलेबस बताना था, लेकिन थोड़ा सा आपको परसेंटेज का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देन फ्रॉम टुमारो जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर हैं, हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के, वो आपको डील करेंगे। एक प्रॉपर हम टाइमिंग रखेंगे आपका, उस टाइमिंग पे आपको वीडियो वगैरह मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, परसेंटेज का मतलब है परसेंट। परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, और सेंट का मतलब है यहाँ पे पर 100। क्या मतलब है? पर 100। तो हम किसी भी चीज के अगर 100 पार्ट करते हैं उसे बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं यहाँ पे? आपका परसेंटेज। एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं यार, आप लोग एग्जाम देते हो, सपोज करो कि आपने 10th का एग्जाम दिया है, तो 10th के एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आपके रहते हैं 500। कितने रहते हैं आपके यहाँ पे? 500, 100 फ्रॉम ईच टॉपिक। ठीक है, अब क्या है, आप यहाँ पे मार्क्स जो स्कोर है, मार्क्स स्कोर वो करते हो। जैसे सपोज करो मैं बोलूं यहाँ पे 446 यहाँ पे मेरे मार्क्स रहे थे 10th में। ठीक है, तो आपने 500 में से यहाँ पे 446 मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए हैं। अब टीचर बोलता है कि बताओ आपकी यहाँ पे परसेंटेज कितनी आई है, आपकी यहाँ पे परसेंटेज कितनी आई है। तो परसेंटेज का मतलब है कि आपने टोटल मार्क्स में से कितने उसके पार्ट यहाँ पे स्कोर किए हैं। टोटल मार्क्स में से, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स में से कितने पार्ट आपने यहाँ पे स्कोर किया है। तो हम कैसे निकालते थे परसेंटेज? तो बोलते थे परसेंटेज
ऑफ एनी कैंडिडेट हम निकालते हैं 446 अपॉन 500, 446 अपॉन 500 इंटू हम यहां पे करते हैं 100 अपॉन 100, क्या करते हैं इंटू 100 अपॉन 100, ऐसे ही निकालते थे। तो ये फाइनली आपका निकल के आता है यहाँ पे, अगर आप 446 को डिवाइड करते हो 500 से, ये बनकर आता है आपका 0.892 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 100। तो 0.892 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो ये बन जाता है आपका 89.2, और जो नीचे वाला 100 है इसको हम प्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, तो आपकी यहाँ परसेंटेज कितनी निकल के आई है 89.2%। कितना निकल के आया 89.2%। तो इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है कि आपने जो नंबर ऑफ पार्ट स्कोर किए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट, अगर उसको आप 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा परसेंटेज, क्या निकल के आएगा परसेंटेज, है ना। अब देखिए परसेंटेज हम एक और फॉर्म में यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि सपोज करो सैलरी मेरी है 7,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ, है ना, ये बोला। अब मैं यहां बोल रहा हूं कि सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि कुछ पार्ट सैलरी में एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दो चीजें लाई करती है। इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है घटाना, ठीक है। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 7,000 रुपए में 700 रुपए और ऐड कर दिया, तो 700 रुपए यहां पे क्या है इंक्रीमेंट, और ये क्या है एक्चुअल सैलरी, ये क्या है एक्चुअल सैलरी उसकी इतनी थी पहले। तो ये इंक्रीमेंट होने के बाद आफ्टर न्यू सैलरी, जो मैं बोलूंगा यहां पे न्यू सैलरी, वो आपकी मन की आई 7700, क्या बोलेंगे 7700। अब आपको यहां पूछ सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कितना हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कितना हुआ है। तो कैसे निकालना आपने यहां पे परसेंटेज, ठीक है, इसको परसेंट बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं। तो आप बोलोगे 700 का इंक्रीमेंट हुआ है, किस में से, उसकी जो एक्चुअल सैलरी थी उसमें से, है ना। तो इनटू बोलोगे यहां पे 100, और जो नीचे वाला 100 है वो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज साइन यहां पे जाएगा। तो आप जब यहां पे सॉल्व करोगे, 2 कट गया, ये कट गया, तो यहां 7, तो बोलोगे 10% का यहां पे इंक्रीमेंट हुआ है, 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली 7,000 का 10% आपका 700 ही तो आएगा। तो आपका इंक्रीमेंट कितना हुआ यहां पे 10% का। तो ये बात आपने ध्यान में लेके चलनी है। तो हम यहां बोल सकते हैं देखो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज इन केस ऑफ इंक्रीमेंट, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट। तो आप यहां बोल सकते हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो। तो आप बोल सकते हो यहां पे क्या आएगा चेंज इन सैलरी, चेंज इन सैलरी अपॉन ओरिजिनल सैलरी इनटू 100, आगे क्या आएगा आपको यहां पे परसेंटेज का साइन। तो क्या आएगा चेंज इन सैलरी अपॉन ओरिजिनल सैलरी इनटू 100, परसेंटेज का साइन आपका यहाँ पे आगे लग जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम परसेंटेज के कुछ आपके जो बेसिक है, आई होप आपको यहाँ समझ आ ही गया होगा ना कि बेसिक आपका एक्चुअल में क्या लाई करता है परसेंटेज का। अब सबसे पहले आपको परसेंटेज में क्या याद होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन हमारे विद इन सेकेंड निकल जाएं, तो उसके लिए आपको परसेंटेज में 2 चीजें याद रखना जरूरी है, एक है फ्रैक्शन और एक है उसी फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू, उसी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू। जैसे मैं सिंपल सी यहां पे आपकी बात लूं, एक 1/2, ठीक है। हम यहां पढ़ रहे हैं परसेंटेज को आपका फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका, इसको मार्क करके कॉपी पे लिख देना, ठीक है। तो 1/2 का मतलब क्या है, अब 1/2 को बोल सकते हो आधा, तो आधा को बोल सकते हैं 50%, क्या बोल सकते हैं 50%। अगर आप 2/2 लोगे वो आपका बन जाएगा यहाँ पे 100%, क्योंकि 2/2 का मतलब क्या है 1, और 1 जो है वो खुद में 1 है, तो इसका मतलब वो क्या है खुद में 100% क्या है सही है ना। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं सेकंड फ्रैक्शन टर्म की, तो बोल सकता हूं 1/3, 1/3, तो 1/3 का मतलब है 33, 1/3%। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो बन जाएगा 2/3, तो 2/3 बन जाएगा 66, 2/3%। देन आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 3/3, तो 3/3 का बनता है आपका यहाँ पे 100%। कितना बनता है 100%। देन नेक्स्ट मैं यहां बात कर रहा हूं आपका किसका, फिर से 1/4 की। तो 1/4 का मतलब क्या है आपका यहाँ पे 25,
परसेंट, ठीक है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 2/4, वो कितना बनेगा आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 50%। देन बनेगा 3/4, वो बनेगा आपका यहाँ पे 75%। देन बनेगा आपका यहाँ पे 4/4, वो बनेगा आपका यहाँ पे 100%, है ना। अब देखिए द नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 1/5, क्या बनेगा 1/5। तो वैसे ही बेटा 1/5 जो है वो आपका बन जाता है यहाँ पे कितना 20%। 1/6 वो बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना 16, 2/3%, 16 2/3%। फिर आप बोलोगे यहाँ पे क्या है 1/7, 14, 2/8%, कितना बनेगा 14, 2/8%, 14, 2/7%, 14, 2/7%। देन आप नेक्स्ट करोगे बनेगा 1/8, तो 1/8 बनता है आपका 12, 1/2%। देन आप यहां करोगे 1/9, तो 1/9 बनता है आपका 11, 1/9%। देन आप यहां करोगे 1/10, वो बनेगा आपका यहां पे 10%। देन आप यहां पे करोगे 1/11, वो आपका बनेगा 9, 1/11%। तो ये फ्रैक्शन टर्म आपको याद रखना जरूरी है। अब इसके रिस्पेक्ट में जब आपको सपोज करो यहाँ पे 14, 2/7% है, आपको बोलेंगे यहाँ पे निकालना है 2/7 का परसेंटेज। तो 2/7 का परसेंटेज कैसे बनेगा, आप बोलते हो ऐसे 2/7 इंटू 100%, यही तो करते हो आप, है ना। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ये बन जाएगा 200/7 का परसेंट। तो 200/7% अगर आप यहां करोगे तो ये कितना बन के आएगा आपका, यहाँ देखो ये आपका बनेगा यहाँ पे 10, 20, 30, 30 से 7, 30 जा बनता 210। अब ये 210 से कम वैल्यू है तो 728 जा बनेगा आपका कितना यहाँ पे 196 और बनेगा 4/7%। तो इसको ऐसे निकालने से बजाय अगर आपको 1/7 पता है, आप उसको 2 × 14 2/7% कर दोगे तो 2 × 14 बनेगा 28 और 2 × 2 बनेगा 4/7%। आप इसको इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, किसी का भी लेके चलो। जैसे आपका 1/9 आपका इतना है तो आपको निकालना है यहाँ पे 3/9, तो कैसे निकालोगे यहाँ पे 33 3/9%, 33 3/9% या 33 1/3%। आपको यहाँ निकालना है इसका 2/11, तो 2/11 कैसे निकल के आएगा आपका यहाँ पे, ये बनेगा 18, 2/11%। तो इस फॉर्म में आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका जो फर्स्ट आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन रहा सिलेबस का, बस आपको परसेंटेज के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया है। हम कल से आपका प्रॉपर तरीके से जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है आगे की नहीं है, जो भी लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना क्राउड हमारे साथ जुड़ेगा उतना ही हमें पसंद, उतना ही हमें मज़ा आएगा पढ़ाने के लिए। अगर 5 लोग 10 लोग 20 लोग देख रहे हैं तो उनसे हमें मज़ा नहीं आता पढ़ाने का ना। तो जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना भी हम लोग यहाँ पे एफर्ट मारेंगे कि बच्चे देखने वाले बहुत हैं, रेगुलर वेट कर रहे हैं वीडियोज़ का हमारा, हमें अपलोड करनी है। एक टाइमिंग है कि आज बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर वीडियो नहीं है, जैसे जेके बैंक के बच्चे हैं वो मैसेज कर रहे हैं सुबह से कि सर वीडियो नहीं आई, कल त्योहार था हम लोग वहां पे ही बिजी रहे, तो आज जैसा भी है आपकी वीडियो रिकॉर्डेड होगी है, आपको विद इन सम टाइम सारी की सारी वीडियोस मिल ही जाएंगी। क्लियर गाइस? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर, प्लस वीडियोस को शेयर करते रहो जो भी आपके नियर डियर जो भी जेके एसएसबी क्लास 4 की तैयारी कर रहे हैं और जो भी बच्चे जेके एसएसबी के आगे आने वाले एग्जाम देने वाले हैं जिसमें आपका ये सिलेबस आने वाला है, वो प्रॉपर तरीके से इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। क्लियर गाइस? सो मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।